अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 15 जुलाई की कॉल लेकर आपके साथ। जनाब, चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज हुआ क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और शानदार सेशन था आज। मार्केट का आगाज़ हुआ, एक ट्रिगर दिया गया था 80,343 जिसको मार्केट बरकरार नहीं रख सकी, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक रेस्क्यू लेवल बचता था 79,998 का। मार्केट ने वो भी ब्रेक कर दिया पहले हाफ में, और जब ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट 400 पॉइंट डाउन हो गई। फिर एक कोर्ट डिसीजन को लेके एक मसला था, एक डर था, खौफ था, तो फिर आपको मिड डे अपडेट दी गई कोर्ट डिसीजन के साथ ही कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। लोगों का बहुत से ख्याल हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हुकूमत के हक़ में आना पॉजिटिव था और पीटीआई के हक़ में जाना नेगेटिव था। बहरहाल जो भी कोई फ़ैसला आया, हमारा नुक्ता नज़र जो हमने मिड डे में दिया वो ये कहा कि ये इट इज़ गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और सुबह हम ऑलरेडी माल बेच चुके थे, तो बेहतरीन मौका मिला और खुल के बाइंग हुई, बहुत मज़ा आया। और न सिर्फ बाइंग हुई बल्कि हमें रेस्क्यू लेवल पे माल बेचने का भी मौका मिला, और अब हम फिर तैयार हैं दोबारा ख़रीदने के लिए। तो ये जो हाई टाइड थी, जो वेव बनी मार्केट में, वो हमारे लिए बड़ी ही शानदार साबित हुई और हमने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो, जो रैप अप चार्ट आपके सामने है, तो आप देखोगे कि वॉल्यूम देखिए कि सिर्फ मार्केट जो ये 1200-1400 पॉइंट नीचे गई है, ये सिर्फ और सिर्फ जनाब अली, ये 5 मिनट की कैंडल चार्ट है नीचे, तो 2 कैंडलें हैं सिर्फ, जिसके अंदर गिरावट भी हो गई क्योंकि गैप ओपनिंग है, मार्केट खुली नीचे है, ठीक है जी। तो विद इन 10 मिनट्स मार्केट वॉज ऑलमोस्ट रिकवर्ड, और फिर उसके बाद अगले जो 20 मिनट है उसमें मार्केट एक बेहतर लेवल पे आ चुकी थी और लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका था। देखिए आप वॉल्यूम का, तो उसके बाद वॉल्यूम किस तरह चला उस 20 मिनट के बाद। पहले देखिए आप, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, तो पैनिक सेलिंग हुई और उसके बाद सब ठीक हो गया। इवैल्यूएट करने की ज़रूरत थी। मैं बात लंबी हो जाएगी अगर मैं कोर्ट डिसीजन पे बात करूँगा, मगर इस बात, ये बहुत ज़रूरी है समझना इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो वो इम्प्लिकेशंस अगर आपको समझ में आती हैं, जो पिछली वीडियो में, मेरी मिड डे कॉल में, और जो स्पेशल ऑडियोज़ मैंने ग्रुप पे भेजी हैं, उसमें मैं ये तमाम बातें ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि क्या होगा, तो मैंने बड़ा तफसीली मौक़िफ़ अपना कोर्ट डिसीजन के बारे में दे दिया था, लोगों को बिल्कुल शांत करने की पूरी कोशिश की थी। चलते हैं जनाब ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे। इसको ज़रा तवज्जो से देखिए क्या कहा गया है, कौन से लेवल अहम थे। 80,163 139, 80,813 826, और 79,435 380, और 79,036। ये 4 लेवल्स के बारे में गुफ्तगू हुई है पिछले मंडे को, ठीक है। अब मार्केट का हाई लो देखें, फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मुसलसल बढ़ रहा है इस महीने में, दोनों हफ्ते अच्छे गुजरे हैं, पिछला हफ्ता भी, ये हफ्ता भी। वॉल्यूम अच्छे गुजरे हैं, वॉल्यूम बेहतर हुए हैं, ठीक है। हाँ, लोकल फंड माल बेच रहे हैं, बेचने दीजिए। लोकल इन्वेस्टर ने इस हफ्ते माल बेचा है, पिछले हफ्ते तो खरीदा था। वीकली हाई देखें 81,087, लो की तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि लो तो बेकार है, मेरे लिए अहम नहीं है। अब जो लो बनेगा वो अहम होगा इस हफ्ते में। ये जो लो बना, ये तो तमाशा था, वॉलेटिलिटी थी, हाई टाइड थी जुमे की, वरना मार्केट कंटिन्यूसली 79,435 380 को सिक्योर कर चुकी थी। अगर आप मार्केट का आगाज़ देखें, चलें, ये आप वीकली ओवरव्यू कर रहे हैं तो सेशन देखें, 5 सेशन देखें। अगर हम 5 सेशन देखें तो जो
पहले 2 सेशन है उसमें मार्केट 80,000, 139, 163 के ऊपर ट्रेड करके 81,000 को टेस्ट कर चुकी थी। तीसरे सेशन में फेयर प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसके बावजूद 79,435 ऑनर हुआ। प्रॉब्लम तो जुमे को हुई है सिर्फ, ठीक है ना, जिसमें न सिर्फ 79,435 टूटा बल्कि वो शार्प लो ने 79,036 को भी तोड़ा, और हमने जाके लो क्या बना दिया, 78,611। मगर उसकी अहमियत नहीं है, जिस तरह मैंने बयान किए उसकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम कोर्ट डिसीजन को तफसील से डिस्कस कर चुके। जिस तरह अभी मैंने बताया कि फ्राइडे की मिड डे कॉल में बाइंग की बात की गई है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बताया गया है, बाइंग टारगेट करके माल उठाया है 1400 पॉइंट नीचे। मैं अगर स्टॉक के नाम लेना शुरू करूं, कौन कौन सा माल नीचे मिला है, एच कार बेचा, सिस्टम खरीदा, ILP खरीदा, AGL खरीदा, मतलब कौन कौन से स्टॉक है, कितने स्टॉक का नाम लूं मैं। तो जनाब अली, मेरे ख्याल में तो ये सूरत हाल रही है लास्ट वीक की। और फिर यहाँ वीकली ओवरव्यू में मैंने एक चार्ट दिखाया, ये वीकली चार्ट है, मतलब, और व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। पिछले 12 साढ़े 12 महीने में इंडेक्स 103% मूव हो चुका है, 103%। अभी अगर 5,000 इंडेक्स गिरता है तो गिर जाए, क्या फर्क पड़ता है। 103%, 41,193 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, 41,000, 41,193 पॉइंट। तो अगर 5,000 पॉइंट क्या बनते हैं, कुछ भी नहीं यार। मतलब दुनिया की मार्केट से कंपेयर कर ले, मैं इसकी वेट या इसकी उस पर बात नहीं करूंगा, डेप्थ पर मैं बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस की। 103% मार्केट 12 महीने में परफॉर्म करे, इन्वेस्टर को क्या चाहिए। बात सारी ये है कि ना हमारे पास स्ट्रेटजी होती है, ना हम टारगेटेड और सिलेक्टिव होते हैं, और नंबर 3 जो सब में बड़ा मसला हमारे साथ है कि हम गॉसिप्स पे बहुत बिलीव करते हैं। अरे यार श्रीलंका बन रहा है, अरे यार ऐसा हो रहा है, फिर हमारी सियासी एफिलिएशन हम मार्केट में लेके आ जाते हैं। मैं उस पार्टी को पसंद करता हूँ, वो पार्टी मुश्किल में है तो मुल्क बुरा है, वो पार्टी अच्छी है तो मुल्क अच्छा है, इस किस्म की बातें सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन दोस कॉरपोरेशन लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, तो वो क्या कर रही हैं, उन पर क्या रद्द अमल हो रहा है। अगर आप उठा के देख लें पिछले 15-20 महीनों में क्या हालात अच्छे नहीं हुए क्या। पिछले कुछ दिन पहले की बात कीजिए, आपके पास डॉलर नहीं थे इंपोर्ट करने के लिए, भूल गए आप वो टाइम। इन्फ्लेशन नीचे आई, भूल गए आप ये बात, इन्फ्लेशन कहाँ गई थी, डॉलर कहाँ गया था। तो मार्केट के हालात कंपैरेटिवली बेहतर हुए, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। फिर मार्केट बॉटम कर रही थी, फेयर अपॉर्चुनिटी दे रही थी। मतलब मल्टीपल रीजंस हैं मार्केट के ऊपर जाने के। टेक्निकली तो अपनी जगह पे, टेक्निकली तो वो हम कॉल ही देते हैं, बिलीव करने के लिए मल्टीपल फंडामेंटल रीजन थे मार्केट को समझने के लिए। अब अगर मार्केट यहां से करेक्शन ले भी, तो भाई एक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी क्या प्रॉब्लम है। 41,193। सिर्फ ये मैं गोश गुजार इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें और हर चीज़ को शिद्दत पसंदाना रवैये से मत जांचें। इतनी ऊपर चली गई फेक है, इतनी नीचे चली गई बर्बाद हो गई, सब तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। वो आ जाएंगे कुछ बेवकूफ़ तज्ज़ियेकार और वो न्यूज़ एंकर्स कि इतने लोगों का पैसा डूब गया, मार्केट बर्बाद हो गई। 41,193 पॉइंट बढ़े, किसी को कोई ये नहीं कह रहा कितने लोग बन गए। अभी मैंने पिछले दिनों में अपनी एक वीडियो में बताया कि मेंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स 0 इतने % बढ़ा और पोर्टफोलियो में इतने % का इजाफा हुआ। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा था, इंडेक्स तो इतना नहीं बढ़ा था। तो अब अगर इंडेक्स गिरे भी तो भाईजान ऐसा ही होगा, इंडेक्स थोड़ी सी % गिरेगी और स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे, नहीं निकलेंगे, पछताएंगे। तो प्रॉफिट टेकिंग जहाँ जहाँ होनी चाहिए होनी चाहिए,
तो ये तो मैं अदरवाइज एक आपको समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ। मार्केट के बारे में जो व्यू है वो हम आगे चल के देखेंगे। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। यहां पर हम बात करेंगे अब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि बुल्स ने एक बार फिर प्रूव किया कि रेस्क्यू लेवल की अहमियत थी। मार्केट नीचे जाके वापस उसी लेवल के ऊपर आई और मार्केट क्लोज भी उसके ऊपर होती है। ठीक है जी, 79,998 रेस्क्यू लेवल और आपकी क्लोजिंग 79,944 की है, उसके पास ही क्लोज होती है। इस लेवल की अहमियत को मत भूलिएगा। अच्छा, दूसरी बात कि मार्केट को अब 80,000 80,131 161 के ऊपर होल्ड करना चाहिए टू इंश्योर द फ्राइडे रिकवरी। अगर जुमे की रिकवरी को ऑनर करना है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को खड़े होना होगा, नहीं तो मार्केट मंडे को नीचे गिर रही है। ये बात अच्छी तरह समझ लें। 80,000 के नीचे ट्रेड कर रही है, मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है जी। और वैसे तो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं 79,811 का, मगर 80,000 के नीचे मार्केट एग्जॉस्टेड है। सिंपल इज दैट। आपको प्रिसाइज लेवल टेबल में नजर नहीं आएगा, मगर अपने ध्यान में रखिएगा 79,998 इज स्टिल हैविंग इंपॉर्टेंस। ठीक है जी। तो 80,131 161 के ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट है होल्ड करने के लिए। 79,98 के नीचे 998 के नीचे डिप्रेस है और 79,811 आपका स्टॉप लॉस है। उसके बाद कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वहाँ से फिर एग्जॉस्टेड एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। और उसके नीचे अगर शार्प लो बनता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर खड़ी हो गई मार्केट उसके नीचे तो बस फिर प्रेशर आ रहा है। फिर ऑब्वियसली वही लेवल जो 400 वाला है 79,418,351 वो हमारे लिए परेशान कौन है। अच्छा जनाब, हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो एक आप लोगों के लिए ज़बरदस्त आज़ादी ऑफ़र लेकर आ रही है। तो वो जो आज़ादी ऑफ़र है उसमें बहुत कुछ वो ऑफ़र कर रहे हैं। उसका लिंक, उसकी तमाम चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप अपने आप को उस आज़ादी ऑफ़र के लिए फ्री रजिस्टर करा लेंगे। फिर वो हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी और आपको उस ग्रुप में ऐड करेगी। तो उसमें आपको बेहतरीन सर्विस, सारी प्रीमियम सर्विस भी मिलेगी, डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे और हमारी कॉलों को समझने का मौका भी मिल जाएगा। तो जो लोग जिन्होंने आज तक हमें एक्सपीरियंस नहीं किया, हम हर साल अगस्त के महीने में कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी को प्रैक्टिकली सेलिब्रेट करें, सिर्फ बातों से और झंडों से नहीं, कुछ करके दिखाएं। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हम आपको उसमें एक बेहतरीन ऑफ़र देते हैं। हम इसको इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं कि हम अपने पैसे कम करके आपको बताते हैं कि आओ और फ़ायदा उठा लो। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज़ादी ऑफ़र को ज्वाइन करें। और अगर आपको ये जो पूरी कॉल है समझ में आती है, पसंद आती है और आपके काम आती है तो अपने दोस्तों में, अहबाब में और नेटवर्क में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। अल्लाह ताला आपको कामयाब और सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।